तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लाइव लोन लेके दिखाऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये लोन हमको मिला है पिरामिल फाइनेंस की मदद से। आप भी दोस्तों घर बैठे पिरामिल फाइनेंस ऐप की मदद से 25,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर मैं इनके लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक सैलरी स्लिप अपना प्रोवाइड कराना होगा और आपके बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आनी चाहिए और इसका आपको 1 महीने का प्रूफ देना होगा। यहाँ पे अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो आपका जो मंथली इनकम रहेगा वो 15,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इनके अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से स्टार्ट हो जाएगा, देन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 45% तक जाएगा। अभी डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपने फ्यूचर्स में कोई लोन लिया है तो उसका टाइमली कितनी बार रिपेमेंट्स किया, इसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपना ई-नेच यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। देन उसके बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और देख लेते हैं आप पिरामिल फाइनेंस के अंदर लोन कैसे अप्लाई करेंगे और अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। चेक योर लोन ऑफर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा पिरामिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जिससे कभी आपने फास्ट में लोन लिया हो, क्योंकि दोस्तों इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा आपके मोबाइल नंबर से आपकी लोन हिस्ट्री और आपका सिविल स्कोर इजीली फेस किया जा सकता है। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देंगे आपका जो सिविल हिस्ट्री वो फेस नहीं हो पाएगा और ज्यादातर केसों में इस प्रकार से लोन यहाँ पे डिक्लाइन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दूंगा। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दी है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर देंगे, यहाँ पे अपना वही नाम आपको देना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर हो। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ भी वही दीजिएगा जो आपके पैन कार्ड के ऊपर हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका डाटा मिसमैच होगा और आपका लोन यहीं पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पैन नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी केवाईसी की सभी डिटेल डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये पूछेगा। अगर एक सैलरी पर्सन है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय से तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए प्रोफाइल चेक हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं हमारे लिए 45,000 का लोन हमको ऑफर आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ईएमआई की बात करूँ तो 4,343 रुपए हमारी ईएमआई है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करे और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 महीने का हमको इस लोन को चुकाने के लिए टाइम ड्यूरेशन मिला है। के बाद 0 चार्जेस ऑन लोन क्लोजर, यानी कि आप बीच में अगर लोन को बंद करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस पे नहीं करने होंगे। अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो आप गेट मनी इन माई अकाउंट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डिजिटल केवाईसी करना होगा, के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा, वर्क इन्फॉर्मेशन देना होगा, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा, ईएमआई रीपेमेंट सेटअप करना होगा, लोन ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटली केवाईसी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कुछ प्रोसेस लेगा, आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। जैसे ही आप केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों ये दिखा रहा है कि जो आपका एड्रेस क्या यही है, तो अगर सही है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मेरा सही है तो इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे ये कुछ देर प्रोसेस लेगा, आपको यहाँ पे पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे ही आप एड्रेस अपना वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे आपको टेक ए सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ चीजें बताई है, जैसे कि आपका लाइट अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका जो इमेज आएगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप सर के ऊपर केप और आंखों पे चश्मा ना लगाए। के बाद नो ब्लर इमेज, यानी कि आपकी इमेज के अंदर कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे आपकी इमेज पर्टिकुलर ना आ पाए। तो मेरे केस में सारी चीजें यहाँ पे सही है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। के बाद दोस्तों इनका कैमरा आपको अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर सही से अपनी सेल्फी को लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी सेल्फी को सही से ले लिया। आपको इस तरीके से एक साफ सुथरी अपनी सेल्फी लेने है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के साथ इसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको दोस्तों अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स
डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बैंक डिटेल्स वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, यहाँ पे IFSC कोड देना होगा, आपका बैंक अकाउंट में क्या नाम है, तो जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम हो वही आप यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर में डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक की इंफॉर्मेशन सभी डाल दी है। उसके बाद देखिए आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप बैंक डिटेल डाल देंगे, तो बैंक डिटेल डालने में दोस्तों 1-2 बार ये कुछ एरर देगा, तो आप 3-4 बार यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे नीड होगी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देर वेट करेंगे, तो दोस्तों 2 तरीके से आप यहाँ पे अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ से फेच करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं PDF दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अपलोड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। के बाद यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने का, तो मैं यहाँ पे इसे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन बताते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, ये यहाँ पे चेक करेगा। अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं एलिजिबल हूँ तो आगे की प्रोसेस मैं कर पाऊंगा, अगर एलिजिबल नहीं हूँ तो आगे की प्रोसेस यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, EMI रीपेमेंट सेटअप के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी अपना करा सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ऑथेंटिकेट के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी बैंक डिटेल शो करेगा। फिर से आप ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर दोस्तों ये गलती से एक बार आपको एरर दे दे, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है इसलिए यहाँ पे थोड़े से एरर ज्यादा आ रहा है। जो भी आपका नंबर रहेगा, OTP आएगा, आप उसको कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स आएगी, आप उसको यहाँ पे डालेंगे। देन आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ई मैंडेट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये लोग लोन डाल दे, इसलिए अभी मुझे लोन की नीड नहीं है। एक बार इसको फिर से लॉगिन कर लेता हूँ और आपको आगे के प्रोसेस समझा देता हूँ, आगे आपको क्या करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना ई-नेज वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको साइन लोन एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद ये 45,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी पिरामिड फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।